हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर का या जिन्हें सेकेंड ईयर का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कभी ना कभी 5 नंबर में तो आ ही जाता है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डेफिनेशन के विषय में। तो डेफिनेशन क्या है? तो डिज़ास्टर इज सडन इंसिडेंट दैट डिस्टर्ब ह्यूमन लाइफ and cause mass destruction. To deal with such incidents require fast and extra emergency service. सो डिज़ास्टर क्या होता है? एक सडन इंसिडेंट होता है जिसमें जो ह्यूमन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे इंसिडेंट्स के लिए जो सर्विस है वो बहुत जल्द उपलब्ध करानी पड़ती है। एक फास्ट और एक्स्ट्रा इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। डिज़ास्टर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज़ नेचुरल कैलामिटीज़, जिसमें जो नेचुरल चेंजेस होते हैं जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, वोल्केनो एक्सेट्रा। और जो दूसरा होता है वो होता है मैन मेड डिज़ास्टर। मैन मेड डिज़ास्टर कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ को प्रॉब्लम हो रही है, वह या फिर वो टेररिस्ट अटैक हो या फिर वॉर हो या फिर बम हो। जो एटॉमिक बम होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे अटैक करके बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचता है। तो ये रहे कुछ डिज़ास्टर एंड इसके टाइप्स। अगर आप चाहें तो आप नंबर के हिसाब से इसको थोड़े-थोड़े जो भी जैसे मैन मेड डिज़ास्टर है लाइक फायर, तो आप इस पे थोड़ी-थोड़ी लिख सकते हैं नंबर के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम आते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑब्वियस सी बात है, ये होता है ये डिज़ास्टर को मैनेज करना। डिज़ास्टर को मैनेज करना कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसमें कि 3 स्टेजेस हैं इसके, लाइक प्रिपेयर्डनेस फॉर डिज़ास्टर एंड द सेकंड वन इज़ at the time of disaster and the third one after disaster. इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं इसमें कि जो डिज़ास्टर के लिए हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं। लाइक बहुत जगह पे अगर हम अपने इंडिया में ही देखें तो जो बाढ़ आती है उससे प्रिपेयर रहने के लिए वहाँ पे सारी तैयारियाँ चलती है, प्रिपेयरनेस हो या सारी चीज़ें वहाँ पे अरेंज करी जाती है। और दूसरा होता है एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर। एट द टाइम ऑफ डिज़ास्टर हम क्या कर सकते हैं, लाइक क्लीन वाटर सप्लाई कर सकते हैं, फूड सप्लाई कर सकते हैं, जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड आफ्टर डिज़ास्टर जो पीपल इंजर्ड हुए हैं उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसमें जो मेन होता है वो होता है रोल ऑफ नर्स इन द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। नर्सेस की क्या रोल है और क्या उनके फंक्शन है, इसमें बहुत मेन होता है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज़ टू प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज़ इन ट्राइज मैनर। ट्राइज मैनर क्या होता है? ट्राइज मैनर जो होता है उसे हम डिवाइड करते हैं कुछ कलर्स में, लाइक आप यहाँ देख सकते हैं। द फर्स्ट इज़ रेड कलर, सेकेंड इज़ येलो कलर एंड द थर्ड इज़ ग्रीन कलर एंड फोर्थ इज ब्लैक कलर। इसमें होता क्या है कि जो रेड कलर होता है उसमें उन विक्टिम को रखा जाता है जो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है, जिनको जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही जल्दी पहुंचानी होती है, एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, उनको रखा जाता है। और येलो में उनको रखा जाता है जिनको रेड वाले से थोड़ा कम ज़रूरत है, ट्रीटमेंट है उसके लिए जो रेड वाले हैं उनसे कम ज़रूरत है उनको। और जो ग्रीन कलर का होता है वो बहुत ही जो लेस इंजरी वाले हैं उनको रखा जाता है। और जो फोर्थ कैटेगरी है ब्लैक कलर, उसमें उनको रखा जाता है जो जिनकी डेथ हो चुकी है। इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो नर्स है वो प्रायोरिटी वाइज केयर देती है वहाँ पे, कि जिनको जिस तरीके से ज़रूरत है उस कैटेगरी में रख के उनको उसी हिसाब से ट्रीट करा जाता है। अगर जो रेड वाले हैं उनको वो जल्दी ही ट्रीटमेंट पहुँचाती है, वो सारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको पहुँचाई जाती है और उनको ट्रीट करा जाता है। तो कुछ इस तरीके से है। और जो सेकंड है वो है मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट सेंटर्स। जो ट्रीटमेंट सेंटर्स होता है उसको मैनेज करती है कि
जहाँ पे ये डिज़ास्टर हुई है, वहाँ पे एक कैंप लगाते हैं, वहाँ पे एक सेंटर लगता है, जिसके थ्रू वहाँ पे जो है, वहाँ पे मेडिसिन्स दी जाती हैं लोगों को, केयर दी जाती हैं। तो और जो थर्ड है वो रिकॉर्ड कीपिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नर्स का मेन काम होता है वो रिकॉर्ड रिपोर्टिंग का होता है। तो नर्स सारी चीज़ों को रिकॉर्ड रखती है, लाइक वो सारे कि पेशेंट्स को क्या कैसे दिया गया, कोई मिसिंग पर्सन है उनके विषय में, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड एक नर्स रखती है। एंड द फोर्थ वन इज प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स। सो इन सब के बाद वो इम्यूनाइजेशन देगी कि इन द फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम से बचाया जा सके। सो इस तरीके से। एंड ग्रिफ काउंसलिंग, वही काउंसलिंग देना तो नर्स का काम है कि वो समझाती है, और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढने में हेल्प करती है, उनको डिप्रेशन है उसके लिए वो काउंसलिंग देती है, और समझाती एक तरीके से कहें तो उन्हें सपोर्ट देती है एक तरीके से, और असिस्ट इन रिहैबिलिटेशन। ऑफ कोर्स एक नर्स जो है वो असिस्ट भी करती है कि उन्हें एक पहले जैसे सिचुएशन में फैमिली को या उस विक्टिम को लाया जा सके, ताकि लोग उस जो बड़े हादसे हुए हैं, जो एक डिज़ास्टर हुआ है, उससे लोग निकले, उभरे। तो ये कुछ रहे हमारे नोट्स। तो आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो ये आप लिख सकते हैं अगर आई डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।